नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको अगहन मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए कहानी। दक्षिण भारत के एक नगर में एक राजा राज्य करता था और बहुत ही कंजूस था। राजा के दरबार पर कोई संत महात्मा आए तो वह किसी को दान नहीं देता था, यहाँ तक कि वह किसी भिखारी को भी एक मुट्ठी अन्न नहीं देता था। राजा हमेशा यही सोचता रहता कि मेरे एक मुट्ठी अन्न दान करने से धीरे धीरे मेरा सारा धन खर्च हो जाएगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। एक दिन राजा ने अपनी मंत्री को बुलाकर पूछा, मेरे खजाने में कितना धन है? मेरे धन से मेरी आने वाली पीढ़ी क्या खा सकती है? मेरे धन से मेरे आगे की कितनी पीढ़ी खा सकेगी? मंत्री ने कुछ समय विचार किया, फिर राजा से बोला कि महाराज, आपके खजाने में इतना धन है कि आपके आने वाली 7 पीढ़ी बैठकर खा सकेंगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तब जाकर धन समाप्त हुआ। तब राजा ने सोचा कि हम इतने कंजूस हैं, फिर भी एक दिन मेरा धन समाप्त हो जाएगा, आगे आने वाली पीढ़ी क्या खाएगी? अब क्या हुआ? इसी चिंता में राजा ने खाना पीना छोड़ दिया। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज क्या बात है, आप खाना पीना ठीक से क्यों नहीं खाते हो? राजा ने रानी से कहा, मुझे भूख नहीं है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। भोजन ठीक से न लेने पर वह चिंता के कारण राजा को बीमार पड़ गई। रानी की बड़ी चिंता हुई कि राजा को क्या हो गया। एक दिन राजा के दरबार पर एक महात्मा पधारे तो रानी निकलकर बाहर दरवाजे पर आई और संत महाराज से कहा कि मेरे पति किसी को अन्न दान नहीं करते हैं, लेकिन वे अभी बहुत बीमार हैं, अतः मैं आपको अन्न दान देती हूँ। ऐसा कहकर रानी ने संत महाराज को अन्न दान दिया और बाबा जी से निवेदन किया कि महाराज, मेरे पति 1 माह से बीमार हैं, पता नहीं उन्हें किस बात की चिंता रहती है। बाबा ने रानी से कहा कि आप अपने पति को बाहर लेवा लाओ। राजा बाहर आए तो बाबा ने राजा से पूछा, राजा में आपको क्या हुआ है? तब राजा ने संत महाराज से कहा कि मेरे एक मंत्री ने मुझे बताया है कि मेरे खजाने में जो धन है उससे मेरी 7 पीढ़ी का पालन पोषण हो सकेगा, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? मुझे यह चिंता सदा लगी रहती है। तब बाबा ने कहा कि जंगल में एक बूढ़ी माँ रहती है, वह प्रतिदिन भीख मांगकर खाती है, आप उसके पास चले जाओ, साथ ही कुछ अन्न लेते जाना। बूढ़ी माँ तुम्हारी चिंता का निवारण कर देगी। राजा ने सोचा कि बूढ़ी माँ मुझे कुछ धन देकर मेरी समस्या का हल करेगी, तो राजा ने एक बोरी अनाज लिया और बैलगाड़ी में रखकर रानी को साथ लेकर जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते जंगल में बूढ़ी माँ की झोपड़ी दिखाई दी। राजा बूढ़ी माँ से मिले और राजा रानी से कहा कि माँ, हम तुम्हारे लिए अन्न लाए हैं, आप रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने राजा से कहा कि बेटा, मैं तो रोज मांग कर लाती और खाती हूँ। राजा ने कहा, इस अन्न को कल खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा कि कल का कल देखा जाएगा, मैं आज मांग कर ले आई हूँ, इतनी अन्न का मैं क्या करूँगी, इससे आप अपने साथ वापस ले जाओ। अब राजा को अच्छी तरह समझ आ गया कि बूढ़ी माँ रोज मांग कर खाती है, इतनी दुखी है, फिर भी उसे कल की चिंता नहीं है, और हम हैं कि यह सोचकर परेशान है कि हमारी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अभी हम काम कर रहे हैं, इसी प्रकार हमारी अगली आने वाली पीढ़ी भी धन कमाएगी, उनके पास भी धन होगा। फिर राजा ने सोचा कि अब मैं भी दान पुण्य करूँगा और अब धन दान पुण्य कर्मों में खर्च करूँगा। यह सोचकर राजा अपनी राजधानी वापस लौट आए और उसने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उसने अनेक बड़े बड़े महात्मा संतों को आमंत्रित किया तथा उस बुढ़िया माँ को भी बुलवाया। जब सारे संत भोजन कर रहे थे तब इस बूढ़ी माँ ने एक संत महात्मा के पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरे पूजनीय प्रभु, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं वैकुंठ धाम वापस आऊँ। यह देखकर राजा बोले, भाई यह क्या बोल रही हैं, वैकुंठ धाम क्या है? तब बूढ़ी माँ ने राजा को समझाया कि जो लोग दान पुण्य पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हैं उन्हें मरने के बाद वैकुंठ धाम प्राप्त होता है और मरने के बाद वैकुंठ धाम का सुख भोगते हैं। राजा को अब सब समझ आ गया और बूढ़ी माँ के चरणों में गिर पड़ा और अपना धन दान में खर्च करने लगा। इस प्रकार राजा रानी सुख
जीवन व्यतीत करने लगे और वैकुंठ धाम प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।